साथियों नमस्कार। आजकल युवाओं के अंदर बड़ा निराशा का भाव आने लगा है। बहुत से युवा असमय अपनी जान ले लेते हैं। अतुल सुभाष का नाम आपने अभी सुना होगा। एक इंजीनियर थे और अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। उन्होंने पत्नी से विवाद या पत्नी के केस चल रहे थे, उसकी वजह से सुसाइड कर लिया था। पूरे देश में काफ़ी चर्चा में रहा वह केस और इस तरह की कई घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ रही हैं। अभी पिछले शुक्रवार की बात है, जनपद एटा के थाना जसरतपुर के गांव नगला राम सिंह का एक लड़का आशीष यादव, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, दिल्ली नौकरी करता था और उसकी शादी को कुछ साल हो गए थे। पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था, तो पत्नी अपने मायके में रह रही थी और वो लगभग 2 साल से मायके में रह रही थी, ऐसा बताया गया है। तो उसका जो विवाद था उसी की 16 तारीख पड़ी थी। तो इसके चक्कर में आशीष यादव दिल्ली से अपने गांव आए थे और उसके बाद वो शुक्रवार को अपने गांव से निकले और दिल्ली जा रहे थे अपनी नौकरी को। लेकिन रास्ते में उनकी पत्नी से कुछ बात हुई, फोन पर बात हुई। तो क्या कहा सुनी हुई, वो उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने हाईवे पर उतरकर, गांव कुसाड़ी के पास जो जनपद एटा में ही पड़ता है, हाईवे पर उतरकर वहां एक छोटा सा कोई हथठेला था, उस पर लटक के अपने मफलर से अपनी जान दे दी। अपनी जान लेना दुनिया का सबसे कठिन काम रहता होगा, मेरा यही समझना है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि उन्होंने कहा सुनी, फोन पर कहा सुनी के बाद अपनी जान ले ली। अपनी जान लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे मामलों में बहुत से युवा या युवतियां पत्नी से या पति से कहा सुनी होने के बाद अपनी जान ले लेते हैं, या घर वालों से कुछ कहा सुनी हो जाती है तो अपनी जान ले लेते हैं। भाई, जीवन आपका है, आपको इसे किस तरह जीना है ये आप ही डिसाइड करें, न कि किसी की कहा सुनी से अपने जीवन की लीला समाप्त कर दें। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में किस तरह व्यतीत करें, अच्छा हो, अच्छा बने। आपके जीवन को कोई दूसरा अच्छा नहीं बना सकता, इसे आपको ही अच्छा बनाना है। यह समाज है, सब तरह की बातें करेंगे। जो लड़के होते हैं उनकी शादी होती है तो उन्हें भी परिवार के साथ एडजस्ट करने में बड़ा मुश्किलें आती हैं। तो उसके पीछे ये नहीं है कि अपना जीवन समाप्त कर लें। कोई भी समस्या हो, हमें अपने जीवन में 2-4 मित्र ऐसे रखने चाहिए जिनसे हम अपने दिल की बात कह दें, या पत्नी की तरफ से जो समस्या है, या घर वालों की तरफ से समस्या है, ससुराल वालों की तरफ से समस्या है, उस समस्या को हम किसी से कह दें। समस्या कहने से हल्की होती है और वो लोग होते हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि जो आपके दिल में बुरे विचार हैं मरने के या घर छोड़ने के, उन्हें त्याग कर समस्याओं से संघर्ष करने का ठाने। समस्याएं आज नहीं कल वो दूर जरूर हो जाएंगी। आप यदि उनसे परास्त हो गए, आपने ये मान लिया कि अब हमें इनसे नहीं लड़ सकते, मरना बेहतर है, तो मरना कोई विकल्प नहीं है। आप दुनिया से चले जाएंगे, आपके घर वाले बहुत परेशान रहेंगे, पत्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभावना है उसकी कहीं दूसरी जगह शादी हो जाए, यदि नहीं भी शादी हो जाएगी तो भी वो अपना जीवन काट लेगी। लेकिन आपकी वजह से आपके माँ बाप को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, यदि आपका कोई छोटा बच्चा है तो उसे दुनिया में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि समस्याएं आ गई तो हम ये कदम उठा लें। भाई, एक पत्नी जिसके साथ आपकी शादी हुई वो साथ नहीं दे रही, आपने तलाक का केस डाल दिया, तो तलाक का केस लड़िए। साल 2 साल 3 साल में जब निपटारा हो जाएगा तब आप फिर स्वतंत्र हैं, शादी कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो, यदि नहीं चाहते तो आराम से बिना शादी के भी अपना जीवन काट सकते हैं। और बहुत से लोग जीवन में बिना शादी के रहे और ऊंची ऊंची सफलताएं प्राप्त की हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप शादी असफल रह रही है
एक शादी आपने की वो असफल रह रही है, पत्नी मन की नहीं मिली या पति मन का नहीं मिला, तो अपने जीवन को समाप्त कर लिए, बेवकूफ़ी भरा कदम है, हमें ऐसा नहीं करना है। जैसा हमारे जनपद एटा के आशीष यादव ने कर लिया, बहुत ही कम उम्र थी, और एक अकेले आशीष यादव नहीं, तमाम युवा ऐसी परिस्थितियों में शादी के 2-3 साल बाद तमाम युवतियां आत्महत्या कर लेती हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। युवा और युवतियों से और सभी घर वालों से, उनके से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को इस तरह के विवादों से बचाएं। यदि किसी कारणवश तलाक के या इस तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं तो उनका सपोर्ट करें, उन्हें निरुत्साह न करें, उन्हें समझाएं कि ये जीवन में संघर्ष थोड़े बहुत आते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, और न ये लाज शर्म करनी जो समाज की स्थिति बन गई है कि फलां की बहू या फलां का पति उसे छोड़कर चला गया, इन सब चीज़ से डरना नहीं है। अब समय जैसे जैसे बदल रहा है, समाज में तलाक की समस्याएं बहुत आती जा रही हैं, तो ये तलाक होता है या अलगाव होता है पति पत्नी में, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। अकेले भी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग अकेले जी रहे हैं, बड़ा मस्ती से जी रहे हैं, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है, अपना जीवन मज़े से काटना है और सुकून से काटना है। केस ये तो चलते रहते हैं और कुछ समय बाद इनका भी निपटारा हो जाता है, मरने से कुछ नहीं होता। तो एक हौसला रखें और हिम्मत रखें। मैं तो यही कहूँगा, ये जीवन हमारा बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं और अपने को कष्ट न दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।